अंतर्गत 2 छोटी बच्चियों का अपहरण हो गया था और बाद में 9 तारीख को सुबह जो है उनका एस उसमें से एक बच्ची घायल अवस्था में और एक दूसरी बच्ची मृत अवस्था में मिली थी। इस संबंध में फुलवारी शरीफ में एफआईआर अंकित करके एएसपी फुलवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें आईपीएस प्रोबेशनर दीक्षा और डीएसपी अन्नू, डीएसपी प्रोबेशनर चिंकी, इसके अलावा टेक्निकल सेल के इंस्पेक्टर दीपक, एसएचओ नौबतपुर, एसएचओ महिला थाना, एसएचओ बेऊर और कई ऑफिसर्स लगाए गए थे। उसके बाद जो है हम लोगों ने कई वैज्ञानिक तरीके से और जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है इन्वेस्टिगेशन का, लोकल लेवल पर जाके मल्टीपल टीम्स बना के हम लोगों ने वहाँ की स्थानीय जो छोटी बच्चियाँ थीं, जो महिलाएं थीं, उन लोगों से बात की और उसके बाद जो है जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके आधार पर, संदेह के आधार पे हम लोगों ने 2-3 लोगों को जो है पूछताछ के लिए ले आए थे। पूछताछ के क्रम में जो है इस पूरे मामले का उद्भेदन हुआ है और अभी तक जो बात आई है वो ये है कि एक व्यक्ति हैं उसी जो आलमपुर गांव है उसके बगल में लगे हुए गांव है, वहाँ देवानंद राय उर्फ भोकलू, उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। अनुसंधान के क्रम में हम लोग जो घायल बच्ची है उससे भी जब लगातार एम्स में हमारी जो आईपीएस प्रोफेसर हैं दीक्षा और डीएसपी जो इस केस की चीफ आईओ हैं अन्नू, ये पूछताछ कर रही थी, तो बच्ची भी बार बार एक ही व्यक्ति की बात बता रही थी। हालांकि उसने 2 महिलाओं की बात की, लेकिन हम लोग को शुरू से ये संदेह लग रहा था कि महिलाओं की इसमें भूमिका नहीं होगी। तो बाद में अनुसंधान में यही बात आया कि इस एक व्यक्ति द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। घटना का जो विवरण है वो ये है कि दोनों बच्चियां जो हैं वो जो गोबर से बना जो है उपला होता है, गोईठा जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको लेने के लिए घर से निकली थी और ये व्यक्ति जो अभियुक्त हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनके घर के पास गई थी, इनसे पूछा तो इन्होंने दोनों बच्चियों को ये बताया कि घर में गोईठा नहीं है, खेत में है आगे। ऐसे इस तरह से बहला फुसला के उसको लेकर गए। पहले जो है गांव के बगल में ही कोई एक बाग टाइप है, वहाँ लेकर गए। वहाँ पर लेकिन फिर एक महिला आती हुई दिखी, तो फिर वहाँ से आगे बढ़ के गाँव के बगल में ही नहर है, वहाँ लेकर गए। वहाँ फिर दूसरी एक महिला आती हुई दिखी, तो फिर उसको जो है जो तीसरा घटना स्थल है वहाँ लेकर गए। क्योंकि उस दिन काफ़ी कोहरा था, हम लोगों ने जो 1-2 सीसीटीवी फुटेज देखा है उसमें भी काफ़ी कोहरा है, जिसकी वजह से कहीं कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए किसी ने इनको घटना करते हुए नहीं देखा। और इसके बाद जो है उसी घटना पर इनके जो जो मृत बच्ची है उसके साथ जो है फोर्सफुली जो है रेप किया गया और जो दूसरी इंजर्ड बच्ची है उसके साथ भी करने का प्रयास किया गया और बाद में जो है जो घायल बच्ची थी, जो मृत बच्ची थी, उसको वहीं बगल में ही जो निर्माण कार्य से कुछ सीमेंट के टूटे हुए ब्लॉक्स थे उससे उसके सर में, दोनों बच्चियों के सर में मारा गया, जिसमें से एक बच्ची की मृत्यु हो गई और दूसरी बच्ची को भी मृत जानकर ही इनके द्वारा वहाँ छोड़ा गया था। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद जो है हम लोगों ने अभियुक्त की निशानदेही पर जिस पत्थर से बच्ची को मारा गया था उस पत्थर को भी बरामद कर लिया है कल रात में और उस पत्थर पे भी काफ़ी खून लगा हुआ पाया गया है, जिसको हम लोग जब्त करके फर्दर एफएसएल जांच के लिए बेच रहे हैं। इसमें पूछताछ के क्रम में ये भी बात आई, जब हम लोग कल इनसे पूछताछ कर रहे थे तो इन्होंने पुलिस को जो है बहकाने की भी कोशिश की, 2 व्यक्तियों का नाम बताया, लेकिन आगे अनुसंधान के क्रम में उसमें एक और महत्वपूर्ण बात प्रकाश में आई कि जिस व्यक्ति का ये नाम बता रहे थे, जो बता रहे थे कि इनके साथ घटना में शामिल है, उसकी बच्ची को भी इन्होंने जो है 3-4 महीने पहले गोद में उठा के ले जाते हुए देखा था, लेकिन उसकी माँ ने देख लिया था और उसके बाद शोरगुल करके उसको बचाया था और उस संबंध में भी गांव वालों ने इनके साथ कुछ हल्की फुल्की मारपीट और गाली गलौज किया था, लेकिन इस घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। उसी के परिवार से जुड़ा एक और व्यक्ति का नाम इनके द्वारा बताया गया था, लेकिन बाद में अनुसंधान के क्रम में ये पता चला कि उस व्यक्ति की माँ को एक घटना हुई थी फुलवारी शरीफ में 19 अप्रैल को, जिसमें फुलवारी शरीफ में केस नंबर 590-23 है अंकित है, जिसमें एक 72 साल की महिला को वो अपने घर के दलान में सोई हुई थी, वहाँ से घर से खींच के जो है उसको ले जाया गया था और उसके बाद उसका शव जो है मिला था। उसमें भी उसके सर पे पत्थर से मार के या किसी मजबूत चीज़ से मार के उसकी हत्या कर दी गई थी।
पूछताछ के क्रम में अभियुक्त ने उस घटना में भी अपनी संलिप्तता अकेले ही करने की बात बताई। उस घटना में भी हम लोग को काफ़ी आश्चर्य होता रहा, क्योंकि 3 अलग अलग जगह ब्लड पाए गए थे। तो हम लोग उससे पूरी घटना को समझ नहीं पा रहे थे कैसे 3 अलग अलग जगह ब्लड पाए। लेकिन अभियुक्त ने पूछताछ में जब पूरी बात बताई तो उस महिला को ये जो है, पहले उसको जो है एक प्लास्टिक के पाइप से मारा। जब वो अर्धचेतन अवस्था में हो गई तो उसको बगल के बाग में ले जाके उसके साथ भी इनके द्वारा रेप किया गया था। लेकिन हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की कोई उल्लेख नहीं है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन पूछताछ के क्रम में इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और फिर पुनः जो है उसको ला के वापस अपनी जगह रखने का प्रयास किया गया था खींच के। इसीलिए वो 3 जगह ब्लड मिला था। और जो हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहे हैं तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला के जो पिछला शरीर का हिस्सा उसमें काफ़ी जगह इस तरह के इंजरीज पाए गए हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसको काफ़ी जो है ज़मीन से पीठ के बल खींचा गया था। तो उस घटना में भी इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उस घटना को भी हम लोग अब फिर से जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन जो हमारा रुका हुआ था उसको फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार जो पटना पुलिस ने इस घटना का पूरी तरह से उद्भेदन कर लिया। जो पीड़ित बच्ची है उसका भी स्टेटमेंट हम लोगों ने लिया। पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी तो फिर विस्तृत स्टेटमेंट लेकर 164 का स्टेटमेंट कराया जाएगा। और आगे जो अनुसंधान है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस केस में कि पूरा इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो, इसमें जो एविडेंस हम लोग कलेक्ट किए अभी तक घटना स्थल से और एम्स से जो हमको डॉक्टर्स ने दिया है, तो हम लोग इस बात के लिए पूरी तरह से विश्वस्त आश्वस्त हैं कि साइंटिफिक एविडेंस के बल पर हम लोग शीघ्र ही इस घटना में जो दोषी हैं उसको सज़ा दिला पाएंगे। सर एक्यूज का बैकग्राउंड क्या है,